ग्वालियर में मणिपाल हॉस्पिटल द्वारिका नई दिल्ली के डॉक्टर विकास जैन ने किडनी की बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज आज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और खराब जीवन शैली जैसी समस्याएं किडनी को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने मरीजों को समय पर जांच और विशेषज्ञ की सलाह लेने की अपील की। साथ ही जिन मरीजों के लिए उपयुक्त हो उनमें किडनी ट्रांसप्लांट को लंबे समय के उपचार विकल्प के तौर पर बताया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। ग्वालियर में मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका नई दिल्ली के डॉक्टर विकास जैन ने किडनी से जुड़ी बीमारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉक्टर विकास जैन के मुताबिक क्रॉनिक किडनी डिजीज आज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और खराब जीवन शैली से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में लोग किडनी की गंभीर बीमारी की स्थिति तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस एक महत्वपूर्ण उपचार विकल्प है, जबकि उपयुक्त मरीजों में किडनी ट्रांसप्लांट लंबे समय के उपचार का विकल्प हो सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की जीवन गुणवत्ता बेहतर होने और रोजमर्रा की गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता मिलने की संभावना रहती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि किडनी की बीमारी शुरुआती चरण में अक्सर स्पष्ट लक्षण नहीं देती। इसी वजह से कई मरीज अब तब अस्पताल पहुंचते हैं जब किडनी को काफी नुकसान हो चुका होता है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, जिन्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर बीमारी की पहचान से किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोकने या उसकी गति कम करने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि वे हर माह के दूसरे सोमवार को नवजीवन हॉस्पिटल में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी में मरीजों को देखेंगे। नमस्कार ग्वालियर वासियों को, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अभी तक 1500 से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ और मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में दिल्ली में काम करता हूँ और महीने के दूसरे सोमवार को 11 से 2 नवजीवन हॉस्पिटल में एक ओपीडी करता हूँ, जिसमें जो पेशेंट्स यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझसे मिल सकते हैं। जी, जैसे कि अभी जो डायलिसिस तो चलता है पेशेंट, तो कब तक जाना चाहिए उसको या ट्रांसप्लांट करना चाहिए? ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए। एक्चुअली डायलिसिस तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, एक आर्टिफिशियल चीज है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्रांसप्लांट ही है। तो किडनी पे उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए? किडनी तो इंडिया में लॉ के हिसाब से होता है, हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग किडनी घर के लोग ही दे सकते हैं, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, 18 साल की उम्र के बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो लॉ के हिसाब से कोई भी किसी को ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए पर्टिकुलर लॉ है। जिसका ब्रेन डेड है या ब्रेन डेड के बारे में आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ब्रेन डेड पेशेंट से हम लोग 7 से 8 ऑर्गन्स इजीली लेके 7 से 8 लोगों की जानें बचा सकते हैं और ये एक बहुत बढ़िया जरिया है, क्योंकि इंडिया में कम से कम 2 लाख से ऊपर लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और हम लोग 20,000 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। तो बाकी 1,80,000 मरीज किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते हैं, यूजुअली उनकी डेथ हो जाती है या डायलिसिस पे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये जो अगर हमें गैप बढ़ाना है, ये लोग क्यों ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डोनर की शॉर्टेज। हर किसी के घर में डोनर नहीं होता, हर कोई आदमी अपने ऑर्गन्स किसी को देना नहीं चाहता। तो अगर हम डेड बॉडी से ऑर्गन्स रिट्रीव करना शुरू करें और उनको ट्रांसप्लांट करना शुरू करें तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसप्लांट कराएंगे। क्रॉनिक डिसीज के मरीज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। डायलिसिस हम लोग कुछ भी खाते हैं, आजकल ऑनलाइन ऐप से कुछ भी अवेलेबल है, आप मिनट में कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल हमारे हाथ से चला गया है। वो आपको क्या खिला रहे हैं वो हमको नहीं मालूम। तो जैसा कि कहा, एक सेइंग है अंग्रेजी में कि